प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे सुंदर से समय के लिए मेरे खुदावन। आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर इस समय हर एक मसीह भाई बहन अपने घर में एकत्रित होकर के प्रार्थना और विनती को सुन रहा है। पिता आज उनके जीवन को ब्लेस करें, उनको आशीष दें। जो सुंदर से शाम के लिए प्रार्थना करते हैं हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए, घर के लिए, हर समाज के लिए पिता यीशु मसीह के नाम से यही दुआ करते, यही प्रार्थना करते कि जो कहीं किसी भी स्थान में कोई भी मसीह भाई बहन रहता है और किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी गाँव में, किसी भी शहर में, यीशु मसीह के नाम से आज उसको ब्लेस करिए, उसको आशीष दें। इस सुंदर से शाम के लिए पिता परमेश्वर उसके जीवन को एक हरी भरी बना दे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर उनके परिवार में जो भी समस्याएं, उनके लाइफ के जीवन के रिलेटेड संबंधित, उनके सभी के लिए प्रार्थना करते और दुआ करते हैं। चंगाई के लिए प्रार्थना करते और दुआ करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जा और दुख और मुसीबत के लिए प्रार्थना करते हैं। जिन मसीह भाई बहनों के पिता परमेश्वर कर्जे हो चुके हैं और जो बहुत पीड़ित हैं, इससे परेशान हो सके, हताश हो के, निराश हो चुके, उसके जीवन को आज ब्लेस करने जा रहे हैं, उसको आशीष देने जा रहे हैं, उनको हर प्रकार के कर्जा मुक्त करने जा रहे हैं मेरे खुदावन। और जिनके परिवार में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत से, इससे बहुत परेशान हो चुके हैं, यीशु मसीह के नाम से यही दुआ करते, यही प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह आज उसके जीवन को अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए कि जाएं, वो हर एक मसीह भाई बहन के जीवन जो दुख है, तकलीफ है, चिंताएं हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं लाइफ में, जीवन में, हमारे देश में, हमारे संसार में जो भी कुछ है, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं। और जिन मसीह भाई बहनों की मैरिज यीशु मसीह के नाम से नहीं हो पा रही, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं, यही दुआ करते हैं मेरे खुदावन। हर एक समय मसीह भाई बहन के जीवन की आप रक्षा करें और सुरक्षा करें, उसके जीवन को आप बचा करके रखते हैं, इसके लिए बहुत हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता आज के दिन के लिए उनके परिवार में हर सदस्य के लिए, छोटा हो या बड़ा, और छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य, अपने घर में बैठ करके इस समय प्रार्थना को सुनते हैं और विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। और जो भी मसीह भाई बहन इस समय चारपाई पे लेटा है और बेड पे लेटा है, किसी भी स्थान पे लेट करके प्रार्थना को सुन रहा है, उसके जीवन को आप ब्लेस करने जा रहे हैं। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए कि वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के, हर प्रकार के दुख लेकर, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे कितना भी बड़ा क्लेश हो, दुख हो, मुसीबत हो, अनेक प्रकार की समस्याएं उसके लाइफ से, उसके जीवन से चले जाए यीशु मसीह के नाम से। आज आपने उसके जीवन में नया जीवन फिर दिया यीशु मसीह के नाम से। आज उसे आपने दिन भर संभाल कर रखा, उसको घर में रह करके पिता आपने उसकी रक्षा और सुरक्षा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे मसीह भाई बहन इससे बीमारी से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से इस वायरस से पीड़ित हैं। आज उनके परिवार के लिए, उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, हमारे देश, हमारे समाज, हमारे हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को और हर एक मसीह भाई बहन के परिवार के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता आज की जो आपका वचन कहता है यीशु मसीह के नाम से, आज हम वचन को आपको देखते हैं। जैसे यूहन्ना अध्याय 5 और वचन नंबर 18 में परमेश्वर आपका वचन कहता है, इस कारण यहूदी और भी अधिक उसको मार डालने का प्रयत्न करने लगे, यानी प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए यहूदी लोग प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वो सच्चाई जानते नहीं थे कि परमेश्वर कौन है, खुदा कौन है। उनको ये सिर्फ पता था कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार हमें चलना है, जो मूसा ने हमें सिखाया और परमेश्वर ने जो हमें सिखाया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का सिर्फ कारण इतना ही था, मारने का सिर्फ इतना ही कारण था कि वो अपने आप को पुत्र, यानी परमेश्वर का पुत्र कहलाता था। इसीलिए परमेश्वर को मारने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सत्य के दिन, विधि और कानून को तोड़ता था जो परमेश्वर ने मूसा को दिया था, और किस तरीके से सत्य के दिन को किसी प्रकार से तोड़ा नहीं जा सकता था। लेकिन यीशु मसीह सत्य के दिन ही हर मसीह भाई बहन को चंगा करते थे, बीमारों को, दुखों को, अनेक प्रकार की समस्याओं को तोड़ते थे। उसी दिन उसको बचाते थे, उसी ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को उसी दिन प्रचार भी करते थे। इसीलिए परमेश्वर के विरुद्ध हर एक मसीह भाई बहन हो गए थे, और जो भी मसीह भाई थे या नहीं थे, या और यहूदी लोग थे जो परमेश्वर के खिलाफ जाकर के कार्य करते थे, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि परमेश्वर का बेटा यही है, यही सच्चा, यही पवित्र है। क्योंकि परमेश्वर के जो भी अगुवे थे, जैसे अब्राहम था और बहुत सारे हुए, मूसा हुए, और किस तरीके से परमेश्वर के अगुवे थे, और किस तरीके से मूसा को परमेश्वर ने ये कानून और व्यवस्था दिया था कि सप्त दिन आपको कोई भी काम करना नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा है और उसको विधि को तोड़ा, उस कानून को तोड़ा, इसीलिए उसको मारने का प्रयत्न करने लगे थे यहूदी लोग। परंतु परमेश्वर को अपना पिता कह करके अपने आप को परमेश्वर का तुल्य ठहराता था। यही इसका कारण था, इसका यही एक गुनाह था उनके लोगों के सामने, उनके नजरों के सामने, कि अपने आप को परमेश्वर का तुल्य समझता है और ये अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहलाता है। इसलिए यहूदी लोग परमेश्वर को मारने के लिए, यानी हमारे प्रभु यीशु को मारने के लिए प्रयत्न करने लगे और तेजी से उसको ढूंढने लगे। इसीलिए परमेश्वर ने हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को बहुत उसे सुखमय बनाया था और हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार के रोगों से, हर प्रकार के दुख से चंगा किया था। क्योंकि जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह 38 वर्ष के रोगी को जब चंगा किया था, तो उसी समय जब यहूदी लोग मंदिरों में थे, तो उस समय परमेश्वर जा करके एक
जिसके कुबड़ी निकला था इस महिला को ठीक किया और चंगा किया, क्योंकि वो भी सप्त का दिन था। इसीलिए उसको मारने का प्रयत्न करने लगे और मार डालने का पूरा प्रयत्न करने लगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं 24 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर जी कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुन करके मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु वह मृत्यु को पार होकर के जीवन में प्रवेश कर चुका है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जिसने इस वचन को ध्यान से सुनिए कि यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुन करके उसका जो जीवन है वो भला और चंगा हो जाएगा और अनंत जीवन पाएगा। उसके भेजने वाले पर जो विश्वास करेगा उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु वह मृत्यु से पार हो करके जीवन में प्रवेश कर चुकेगा। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि हमें यह समझने की जरूरत है कि जो मेरे वचन को सुन करके प्रार्थना और विनती करता और निवेदन करता है, परमेश्वर उसके जीवन को ब्लेस करेगा, उसको आशीष देगा, उसको हर प्रकार की समस्याओं से बचा करके मेरा खुदा रखेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन 25 में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर यानी मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनोगे और जो सुनोगे वे जिएंगे। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि किस तरीके से परमेश्वर के वचन को लेकर के प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे हमको समझाते हैं कि जो मेरे वचन को सुन करके विश्वास करता है, वरन मुझ पर नहीं मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, यानी पिता पर विश्वास करता है तो मुझ पर विश्वास करता है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं इस वचन को उस समय दिया था और यहूदी लोग के जीवन में किस तरीके परमेश्वर ने इन वचनों को दिया, लेकिन फिर भी उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, उसको मार डालने का हमेशा प्रयत्न करते थे। इसीलिए 26 में कहते हैं, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप को जीवन रखे। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जिस तरीके परमेश्वर ने अपने आप को जीवित रखता है और उसी रीति से अपने पुत्र को भी जीवित रखता और उसे जीवन दिया है, जीवन रखने का अधिकार दिया है। यह अधिकार परमेश्वर के द्वारा मिली है। प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को परमेश्वर ने किस तरीके से जीवन को सुरक्षित रखा और उसे न्याय करने का भी अधिकार था। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने किस तरीके से न्याय करने का भी अधिकार और बुराइयों को खत्म करने का अधिकार, चंगाई देने का अधिकार, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के कर्जे, दुख, मुसीबत से, परिवार, घर, समाज, अनेक प्रकार की समस्याओं से, आपदा के लिए हर प्रकार से परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया था। यहाँ तक कि मुर्दों को जिलाने के लिए भी परमेश्वर को अधिकार दिया गया था। यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने किस तरीके से अधिकार दिया, जो हमारा सर्वशक्तिमान पिता है, किस तरीके से परमेश्वर को और यीशु मसीह को अधिकार देते हैं कि जाओ मुर्दे को भी जिलाओ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से लाजर को जीवित किया, किस तरीके से आपने कई बार इसको पढ़ते हैं, इस वचन को कई बार आप देखते होंगे। लाजर के जीवन की घटनाओं को आप जब पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि काश मैं भी ऐसा करता और परमेश्वर के वचन को मैं भी खूब अच्छे से सीखता और प्रार्थना करता और मैं दूसरों के लिए काम करता, परमेश्वर को आदर महिमा सम्मान करता उसके वचन को लेकर के। इसके लिए परमेश्वर के वचन आप भी आज हर एक मसीह भाई बहन विश्वास करें कि मैं विश्वास करता हूँ उसके वचन के द्वारा कि जो भी मसीह भाई बहन मुझे सामर्थ्य देते हैं, जो मेरा परमेश्वर मुझे इतनी सामर्थ्य देता है, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार के दुख से, कर्जे से, मुसीबत से, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, जो भी कुछ है परमेश्वर के वचन के द्वारा मुझे इतनी सामर्थ्य मिली है कि मैं इन हर एक मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करके इनकी चंगाई के लिए, दुख के लिए, मुसीबत के लिए प्रार्थना कर सकता हूं। आप विश्वास रखिए कि हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन को लेकर के प्रार्थना कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन जब कहता है इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र, इसमें से अचंभा मत करो। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है जितने कब्रों में हैं वे उनका शब्द सुन करके निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह का वचन यही कहता है कि जिन्होंने भलाई की वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठेंगे और उनका जीवन होगा। और परमेश्वर का वचन कहता है और जिन्होंने बुराइयां की, समाज में रह करके एक दूसरे के लिए गलत सोचा, एक दूसरे के लिए जीवन के लिए गलत किया और दूसरे से छल कपट किया, दूसरों को गाली, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार की जो भी लाइफ में जीवन में होती हैं डेली दिनचर्या, जो प्रभु यीशु मसीह सख्त मना करते हैं कि अपने जीवन में आपके लिए, अपनी लाइफ में अगर तेरा भाई भी तुझसे गलती करता है, अगर तेरे प्रति कोई गलती करता है, अगर वो भी माफी मांगता आपसे जाकर के कहता है कि मैं शर्मिंदा हूँ, आपको मैं पछताता हूँ, मुझसे माफ कर दे, तो आपको उसे माफ करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है, यही परमेश्वर का ज्ञान है, यही परमेश्वर की बुद्धि है। इसीलिए आज के दिन के लिए जो भी वचन परमेश्वर ने दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते
करते हैं। परमेश्वर ने कहा जो भलाई करेगा उसके जीवन के लिए पुनरुत्थान होगा, और जिसने बुराई की है उसका भी पुनरुत्थान होगा, लेकिन वो दंड के लिए होगा। इसलिए परमेश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हजारों लोगों को पिता परमेश्वर खाना खिलाया, उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को उनके जीवन में दिखाया पिता यीशु मसीह के नाम से। इसलिए पिता आपके वचन कहता है कि आज हमारे देश में हमारे समाज में पिता बहुत मसीह भाई बहनों को जरूरत है खाने के लिए, पीने के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं उनके लाइफ में उनके जीवन में नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने किस तरीके से 5000 पुरुषों को खाना खिलाया था, यही लूका के पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं, और यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, मत्ती की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, और मरकुस रचित सुसमाचार में पढ़ सकते हैं। बहुत सारी पुस्तकों में इन वचनों को पढ़ सकते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 5000 पुरुषों को यानी 5000 लोगों को खाना खिलाया था। इन बातों के बाद यीशु जब गलील के झील के अर्थात बेरसिया के झील के पार गया था, तब वहां पर एक बहुत बड़ी भीड़ थी, उसके पीछे होली थी, क्योंकि वो आश्चर्य कर्म के और बीमारों को, अनेक प्रकार की समस्याओं को, रोगियों को चंगा करता था, इसीलिए उसके पीछे बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी। यीशु मसीह कहते हैं जब उस पहाड़ के गए तो चढ़ करके देखा कि बहुत सारे लोग उसके पीछे हैं, और उनको आज्ञा दी कि यहाँ पे बैठ जाओ। हर एक मसीह भाई बहन अपने स्थान पे बैठ गया जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास और भरोसा करने लगे थे। और परमेश्वर ने किस तरीके से जब शाम हुई तो किस तरीके से अपने चेलों को कहते हैं कि इनके लिए खाने के लिए व्यवस्था करो, लेकिन चेले कहते हैं कि यहाँ पर प्रभु यहाँ पर तो कुछ नहीं है, जंगल है, यहाँ पे तो किसी के एक व्यक्ति को खाने के लिए भी नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे बहुत हजारों लोग यानी 5000 वहाँ पे लोग थे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है 200 दिनार की रोटी भी उसके लिए कम पड़ती थी वहाँ पर। अगर 200 दिनार भी होते तो उस समय किस तरीके से 5000 लोगों को खाना पूरा नहीं किया जा सकता था। लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम धैर्य रखो, पेशेंस रखो, इनको बैठाओ स्थान पर के। आज आपको हमें हर एक मसीह भाई बहन को जीवन को अपने जीवन के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं, हर एक मसीह भाई बहन के परिवार के लिए, फैमिली के लिए। जिस तरीके परमेश्वर ने कहा धैर्य रखो, पेशेंस रखो, आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। प्रभु यीशु मसीह ने जब उन चेलों को, उन हर एक मसीह भाई बहनों को आज्ञा दी कि बैठ जाओ, और उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, 5 रोटी थी और 2 मछलियां थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास इसे ले आओ, परंतु इतने लोगों के लिए क्या वे काफी थे? नहीं। यीशु मसीह ने देखा, यीशु मसीह ने कहा लोगों को बैठा दो हर एक जगह पर जहां पर वो बैठे हैं, और बहुत सारी घास थी वहां पर लोग बैठ गए थे। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी वहां पर, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यहाँ पे बैठा दो। तब यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और कहा कि वैसे ही हर एक मसीह भाई बहन को दो, जैसे उनको खाने की आवश्यकता हो, जितनी उनकी जरूरत हो उतना खाने को उनको दो, और जितनी बार भी उन चाहते थे उतनी बार उनको बांट दिया करते थे। और वो खा करके वो तृप्त हो गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, चेले से कहा बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो, क्योंकि कुछ फेंका ना जाए। और अतः उन्हें बटोरा, और उन्हें जौ की तौ की रोटियां, जो 5 रोटियां थी और 2 टुकड़े थे, रखने वालों को कहा कि बहुत सारा कुछ 12 टोकरियां भी बच गई थी, क्योंकि बहुत सारा कुछ बच गया था। तब ये आश्चर्य कर्म देख करके लाखों लोग और हजारों लोग किस तरीके से परमेश्वर के वचन के ओर फिरे और विश्वास किया। आज हमें यही विश्वास करना है कि किस तरीके से परमेश्वर ने, जहां पर 1 लोगों को खाना खिलाने के लिए एक भोजन नहीं था, वहां पे 5 लोगों को यानी 5000 लोगों को परमेश्वर ने खाना खिलाया। तो आज हमें विश्वास करना है कि हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे घर में किस तरीके से दुख और तकलीफ और मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। परमेश्वर ने किस तरीके आपको भी बुद्धि और ज्ञान दिया और समझ दी है, किस तरीके से लोगों को परमेश्वर ने खाना खिलाया। जो 1 लोगों को खाना नहीं खिला सकते तो वहां पे 5000 लोगों को परमेश्वर ने खाना खिलाया। कैसे? प्रार्थना करके परमेश्वर ने विश्वास रखा, भरोसा रखा कि मेरा पिता देने वाला है, मैं उस पर विश्वास रखूंगा। आज भी हमें विश्वास करना है कि हमारा जो सर्वशक्तिमान पिता है, जो हर एक मसीह भाई बहन से प्रेम रखता है, प्रीति रखता है और प्यार करता है, स्नेह करता है। और परमेश्वर का वचन यही कहता है कि विश्वास रखो, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के लिए प्रार्थना करो, अपने जीवन के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, दोस्तों के लिए, हर एक मसीह भाई बहन के परिवार के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन एक दूसरे से प्रेम रखे और विश्वास करे और भरोसा रखे। उसके जीवन में हर प्रकार की समस्याएं होंगी। इसीलिए परमेश्वर ने किस तरीके से 5 रोटियां लेकर के और 2 मछलियों को लेकर के परमेश्वर ने हजारों लोगों को खाना खिलाया। आज हमें यही जरूरत है, प्रार्थना करने की विनती जरूरत है, करने की आवश्यकता है। जो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे उनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, आशीष करने जा रहा है। आप कहीं भी किसी स्थान में बैठ करके प्रार्थना सुनते हैं, परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा, आज आपको आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को परमेश्वर देखते हैं और समझते हैं और विश्वास को देखते हैं, किस तरीके परमेश्वर के वचन में विश्वास और भरोसा रखते हैं। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। बहुत मसीह भाई
भाई बहन के जीवन में नकारात्मक विचार है और शक है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं लाइफ में, जीवन में दुख है, तकलीफ है, अनेक प्रकार की जो भी उनके जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनको हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को परमेश्वर सुरक्षित करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से हम यही प्रार्थना करते हैं, यही दुआ करते हैं उनके जीवन को पिता आप देखिए, उनके हर मसीह भाई बहन के जीवन को आप समझिए। यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। शत्रु और दुष्ट आत्मा चाहे किसी प्रकार की बीमारी हो, रोगाणु हो, निर्बलताएं, अनेक प्रकार की सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, अनेक की कोई समस्या हो, उसके यीशु मसीह के नाम से अभी दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से सत्यकलम 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 ही मेरे परमेश्वर आज इस अन्य भाषा के द्वारा पिता यीशु मसीह के नाम से हर एक घर के पिता परमेश्वर उसके चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, उनके घर में खुशियां दीजिए यीशु मसीह के नाम से, उनके घर में और अन्य प्रकार की समस्या दीजिए यीशु मसीह के नाम से, उनके घर में प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, उनके घर में चंगाई मिले यीशु मसीह के नाम से, उनको इतना अच्छा लगे पिता परमेश्वर, आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर सके पिता परमेश्वर, और किसी प्रकार के उनके डर ना हो यीशु मसीह के नाम से, जो भी उनके डर बैठा है यीशु मसीह के नाम से दूर कर दे। जो मसीह परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, उसके लिए हर एक मसीह के लिए ब्लेस करे परमेश्वर, आज उनको आशीष देगा। आज जो विश्वास रखिए और धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। परमेश्वर ने कहा है जो धैर्य रखता है, जो पेशेंस रखता है, जो भरोसा रखता है अपने सच्चे खुदा पर, अपने परमेश्वर पर, अपने पिता पर, तो पिता उसको एक दिन आशीष जरूर देता है, उसको फल जरूर देता है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 1 और वचन नंबर परमेश्वर ने कहा 1 में, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आज मैं हर एक मसीह भाई बहन के पापों के लिए क्षमा मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के जो भी पाप है, उनके दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं इसी वक्त दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जिस समय सुन रहे विश्वास के साथ उनके जीवन को आज ब्लेस करने जा रहे, उनको आशीष देने जा रहे मेरे खुदा, उनके परिवार को ब्लेस करिए, उनको आशीष दीजिए मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आज वो अपने हर एक पापों को मानते हैं पिता परमेश्वर, उन्होंने गलत किया यीशु मसीह के नाम से, हम आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आज उनको ब्लेस करने जा रहे हैं, उनको आशीष देने जा रहे हैं मेरे खुदावन। आप पवित्र हैं पिता परमेश्वर, इसलिए पिता परमेश्वर आप पवित्र के साथ पिता परमेश्वर, आप पवित्र लोग नहीं रह सकते मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं कि आप पवित्र हैं पिता परमेश्वर, हम लोग आप पवित्र हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपको आदर सम्मान करते हैं मेरे खुदा। आज के दिन के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आप पवित्र हैं पिता परमेश्वर, इसलिए पिता परमेश्वर आपने कहा है क्या है धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आज हर एक मसीह अपने पापों को मानते हैं मेरे खुदावन, अपने ही हर एक पापों को मानते हैं इस मसीह के नाम से कि हमने पाप किया है पिता परमेश्वर, हमारे अंदर पाप का स्वभाव इस मसीह के नाम से, हमारे हर पापों को क्षमा कर मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को क्रूस पर चढ़ाया और उसके लहू को बहाया पिता परमेश्वर, क्योंकि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है, तभी पिता आपने उसको छोड़ दिया है पिता परमेश्वर, आपने छोड़ दिया इस मसीह के नाम से, आपने पाप के खातिर पिता परमेश्वर, इसीलिए पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से उसने हमारे ऊपर पिता परमेश्वर, हमारे हर एक मसीह भाई बहन के ऊपर के जो पाप थे अपने ऊपर ले लिया है पिता इस मसीह के नाम से, इसीलिए पिता आपने उसे छोड़ दिया है पिता परमेश्वर। आज मैं धन्य कहता हूँ पिता परमेश्वर कि आप पवित्र हैं पिता परमेश्वर, आपके साथ पाप कभी नहीं रह सकता है, इसीलिए आज हर एक मसीह अपने पापों को मानते हैं यीशु मसीह के नाम से, और उनके जीवन में जो तकलीफ है, दुख है, मुसीबत है, उसको ब्लेस करिए, उसको आशीष दीजिए। किसी प्रकार की कोई दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, नकारात्मक विचार है, अनेक प्रकार की समस्याएं, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है, बीमारी है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है, दर्द है, सीने में दर्द, पैरों में दर्द, जकड़न, अनेक प्रकार की समस्याएं, ब्लड की प्रेशर है और किसी प्रकार की है, किसी पर शुगर है पिता परमेश्वर, बीपी हाई बहुत हो जाती है यीशु मसीह के नाम से, लो होती हाई होती है यीशु मसीह के नाम से, आज हर एक बंधन टूटेगा, आज हर एक बीमारी ठीक होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारा सच्चा खुदा है, उसी ने हमें को बनाया है, उसी ने हमको ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर, आज के दिन के लिए पिता उनको ब्लेस करिए, उनको आशीष दीजिए, उनको ज्ञान दीजिए, उनको समझ दीजिए मेरे खुदावन। आज उनके परिवार को आप ब्लेस करने जा रहे हैं मेरे खुदावन, आज मैं देख पा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से उनके हर एक मसीह मेरे परिवार को आप सुरक्षित रखने जा रहे हैं, जिनके परिवार में आज झगड़ा हो यीशु मसीह के नाम से, आज के बाद उनके जीवन में कभी झगड़ा न हो यीशु मसीह के नाम से, उनके परिवार में कोई लड़ाई न हो, कोई झगड़े न हो, माता पिता में जो तनाव हुआ यीशु मसीह के नाम से, और जिनके घर में खाने के लिए यीशु मसीह के नाम से, आज उनको ब्लेस करिए, उनको आशीष दीजिए, अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए इसी वक्त पिता यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि पिता परमेश्वर आप धर्मी है पिता परमेश्वर, आपके साथ दुष्ट लोग नहीं रह सकते यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि मनुष्य दुष्ट है पिता परमेश्वर, वो पाप से डूबा हुआ यीशु मसीह के नाम से, इसीलिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक मसीह भाई बहन के पापों को और अपने पापों को, अपने घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के सभी के पापों को लेकर के इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर अभी से मैं खत्म करता हूँ इस मसीह के नाम से, जो भी पाप पिता आपने हमारे पापों को क्षमा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से। इसीलिए परमेश्वर आपने 2 में कहा है, भजन संहिता अध्याय 1 और वचन नंबर 2 में परमेश्वर
आपने कहा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो आपका कानून है, जो आपका नियम है, जो आपका पिता परमेश्वर जो कुछ है उसको तो हम 100% नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, लेकिन पिता परमेश्वर 99% पिता परमेश्वर हम फॉलो कर पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक मसीह में अपने आप कितना सुरक्षित रख रहा है पिता परमेश्वर, किसी प्रकार का कोई पाप न करे यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंत की आज यीशु मसीह के नाम से हमको ब्लेस करेंगे, हमको आशीष देंगे। किसी प्रकार की हमारे जीवन में लाइफ में समस्या यीशु मसीह के नाम से आज हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर कि आज उनके घर के परिवार को सदस्यों को आप ब्लेस करेंगे, आशीष करेंगे। इसीलिए परमेश्वर मैं आपकी व्यवस्था से पिता परमेश्वर प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर कि आपने हमें इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतनी समझ, इतना ताकत, इतना सब कुछ आपने हमें दिया यीशु मसीह के नाम से। धन्य मेरे परमेश्वर कि आपने परिवार को ब्लेस किया, उसको आशीष दिया पिता परमेश्वर। मेरे परिवार के लोगों को पिता बचा के रखा पिता परमेश्वर, हर प्रकार के महारोग से, हर प्रकार से दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से, महामारी से, हर प्रकार की समस्याओं से बचा करके रखा मेरे पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए पिता आपका वचन कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि जो मेरे वचन से और मेरे कानून और व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और जो मेरे वचन पर रात और दिन और मेरी व्यवस्था पर रात दिन और ध्यान दिए रहता है, वही मेरा सच्चा बेटा है, वही मेरा बेटे और बेटियां हैं। इसीलिए परमेश्वर ने हमें संतान अपना ठहराया है, ना कि दास ठहराया है। परमेश्वर ने कहा तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मैं तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा करूंगा। कहीं भी जाओगे, किसी भी स्थान में जाओगे, कहीं भी रहोगे, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, किसी स्थान में, किसी भी घर में रहोगे, किसी भी गांव पे रहोगे, कहीं भी किसी स्थान पे रहोगे, यीशु मसीह के नाम से आज जो आपके साथ स्वर्गदूत आपके खड़े हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर पे खड़े हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, क्योंकि आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि हमारा सच्चा खुदा है, वही हमारा परमेश्वर है। आज अपने घर में पिता परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आपके घर में आकर के आपके परमेश्वर के स्वर्गदूत परमेश्वर की आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर कि आपने अपने स्वर्गदूतों को भेजा यीशु मसीह के नाम से, उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए पिता परमेश्वर। इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। जहां भी मसीह भाई बहन है उनके जीवन को आप ब्लेस करिए, जो विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं पिता परमेश्वर मसीह के नाम से उसको आज चंगाई दीजिए यीशु मसीह के नाम से। धन्य मेरे परमेश्वर यहोवा कि आपके वचन की ओर जब हम चलते हैं पिता परमेश्वर, पढ़ते हैं आपका वचन 3 में कहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी ना मुरझाते हैं, इसलिए कुछ वह पुरुष करे वह फल पाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहने का मतलब है, वह उस वृक्ष के समान है जो परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा सच्चा खुदा है। उसके साथ जब हम रहेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करेंगे तो हमेशा हम हरे भरे रहेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, तुम उस बहती नालियों के किनारे लगाए गए हो जो हमेशा अपनी ऋतु में फल लाते और फलते हैं और कभी वो मुरझाते नहीं हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंत कि आप मेरे परमेश्वर हैं। मैं आपकी स्तुति, आपकी प्रार्थना और विनती और इस समय पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधन टूटे पिता परमेश्वर, शैतान का दुष्ट आत्मा, अनेक प्रकार की दुष्ट प्रभाव को यीशु मसीह के नाम से ठीक कीजिए। तमाम प्रकार की मानसिक बीमारियों को ठीक कीजिए, तमाम प्रकार की बीमारियों को हटा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो जाएं, ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंधकारी रोग इस प्रार्थना के द्वारा पिता यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए मेरे परमेश्वर। धन्य मेरे परमेश्वर कि आज के दिन के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, हर बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे मेरे परमेश्वर, यहोवा आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। जो आपके वचन पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर और कमेंट करके कहते हैं मेरे खुदा उनके परिवार के लिए आप उनके परिवार को सुरक्षित रखिए इसी वक्त, अभी इसी वक्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की कोई समस्या लाइफ में जीवन यीशु मसीह के नाम से आज हर एक बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से। उनके घर में, परिवार में, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए, रिलेशन के लिए और शादी के लिए किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से उनके घर में हो तो यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हर एक दुख को, तकलीफ को, मुसीबत को, क्लेश को, अनेक प्रकार की समस्याएं, संसार में दुख, ये संसार दुखों से भरा पड़ा है मेरे पिता परमेश्वर। धन्य मेरे परमेश्वर कि आप हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को सिखाते हैं पिता परमेश्वर। आप हमें इतनी सामर्थ्य देते, इतनी ताकत देते यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर, आज सुंदर से समय के लिए आपको बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, जिनके बीमारी के नाम नहीं यीशु मसीह के नाम से आज हर बीमारी टूट जाए और भाग जाए शरीर से यीशु मसीह। जिन बीमारी का नाम भी है यीशु मसीह के नाम से, उस बीमारी का नाम लेकर के आज यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, खाने से लेकर पीने तक, पढ़ने से लेकर उड़ने तक यीशु मसीह के नाम से। जो भी समाज में जरूरत है, घर में परिवार में जरूरत है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर कुछ पूरा हो यीशु मसीह के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए वक्त पिता परमेश्वर उसकी रक्षा और सुरक्षा करें, उनकी देखभाल करें मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन यही कहता है पिता परमेश्वर, जो मेरे छत्र और छाया में पलता है पिता परमेश्वर, कहते हैं यहाँ पे परमेश्वर, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। न कभी कोई दुख पाएगा, न तकलीफ पाएगा, न मुसीबत पाएगा, न अनेक प्रकार की समस्याएं लाइफ में, जीवन में। इसलिए परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर खुदावन। आज के दिन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियों के लिए पिता यीशु मसीह के नाम से आज इसी वक्त अभी ठीक करे यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु मसीह के नाम से, पेट के कैंसर को जाए पिता यीशु मसीह के नाम से, बुखार जाए यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे परमेश्वर खुदावन, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर कि आपने हमें इतने सामर्थ्य दिए, इतना ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, समझ दिया मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट प्रभाव हो, दुर्घटनाएं हो जाए, अनेक प्रकार की समस्याएं जिनके जीवन में परमेश्वर आपने आशीष दी, उसको आपने संभाल कर रखा मेरे खुदावन। परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेंगे, आपको आशीष देंगे, आपके घर के परिवार के लोगों, सदस्यों के लिए यीशु मसीह के नाम से आज आपको ब्लेस करने जा रहे हैं मेरा परमेश्वर। आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर खुदावन। आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, आज हर एक मुसीबत में इतनी ताकत, इतनी बुद्धि, इतने ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर कि अच्छे से वो कार्य कर सके पिता परमेश्वर। आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर सके मेरे परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर आपने 2 में और परमेश्वर आपके वचन में कहता है पिता परमेश्वर, लिखा है 4 में, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं, वे भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है जो भूसी होती है तो बहुत होती है, लेकिन जब हवा चलती है तो वो ठीक नहीं पाती है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है तुम एक संसार में रह करके अगर मुझसे दूर हो, तुम एक हवा के समान हो। एक हवा आएगा, हवा का झोंका आपको लेकर चला जाएगा, लेकिन जब मुझसे तुम प्रार्थना और विनती करोगे, मेरे वचन को पढ़ोगे, तो परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि तुम उस गेहूं के समान हो, उस भरे गेहूं के समान हो जो कभी उड़ता नहीं हवा के आने के बाद भी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है उस गेहूं के समान बनो, ना कि उस भूसी के समान बनो कि जो कि उड़ जाता है, पौने में और हवा में उड़ाई जाती है। धन्य पिता परमेश्वर जो आपने हमें इतनी सामर्थ्य देते, इतना ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। आज के दिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं मेरे खुदावन। ऐसे हर प्रकार की समस्याओं के लिए, दुष्टों के लिए, अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम है लाइफ में, जीवन में, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से। आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे खुदावन आज के दिन के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। छोटा सा बुखार हो यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से आज ही दूर कर दे यीशु मसीह के नाम से। सर्दी, जुकाम, बुखार, दर्द, सीने में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, गठिया, जोड़, अनेक प्रकार की जो भी है, हाइपीटाइटिस है यीशु मसीह के नाम से, बीपी हाई लो हो जाती है यीशु मसीह के नाम से, थायराइड यीशु मसीह के नाम से, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है पिता यीशु मसीह के नाम से, कैंसर यीशु मसीह के नाम से जाए आज यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, उनके जीवन को आप सुरक्षित रखने वाली हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई है मेरे परमेश्वर खुदावन। इस सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और ताकत और समझ दी पिता परमेश्वर। आपने हमें धैर्य रखने की इतनी क्षमता दी यीशु मसीह के नाम से। इसलिए पिता आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर 5 में, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापियों मंडली, न पापियों की धर्मी, जो धर्मी मंडी है वहाँ पापियों लोग बैठ सकते हैं। धन्य पिता परमेश्वर कि आपके वचन में यही लिखा है यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि यहोवा धर्मियों के मार्ग को जानता है परंतु दुष्टों को मार्ग को नष्ट कर देता है। धन्य पिता परमेश्वर कि आपसे यही प्रार्थना, यही विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें ब्लेस करिए, हमें आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। जो दुष्ट लोग हैं पिता उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उस वृक्ष के समान बनिए जो बहते नालियों के किनारे लगाया जाता है, ना वो कभी मुरझाता है ना भी कभी पानी ठहरता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है उसके समान बनो जो परमेश्वर चाहता है, अपने समान नहीं, जो परमेश्वर की इच्छा है उसके अनुसार हमें करने की आवश्यकता है।
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई हो मेरे पिता परमेश्वर। आज इस सुंदर से समय के लिए जो भी मसीह बहन प्रार्थना को कर रहे हैं, विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में पिता परमेश्वर आप ब्लेस करिए, उनको आशीष दीजिए। क्लेश दुख मुसीबत अनेक प्रकार की समस्या यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त अभी दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो मेरे खुदावन। उनके परिवार में ब्लेस करिए, उनको नौकरी दीजिए, उनको जॉब दीजिए यीशु मसीह के नाम से। उनके घर में खाने के लिए नहीं पिता यीशु मसीह के नाम से, जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं पिता यीशु मसीह के नाम से, उनको आज पिता परमेश्वर ब्लेस करिए, उनको आशीष दीजिए, उनको ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए मेरे यहोवा परमेश्वर। इसीलिए पिता परमेश्वर आप हमारा अभिषेक करेंगे पिता परमेश्वर, आप हमारे राजा उद्धार करता है पिता परमेश्वर। हम आपकी प्रजा हैं यीशु मसीह के नाम से, हम आपसे यही विनती और प्रार्थना और दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर कि आप पिता परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देंगे, आप हमें ताकत देंगे यीशु मसीह के नाम से। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत सारी बीमारी यीशु मसीह के नाम से, जैसे पेट में दर्द है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, सिर में दर्द है, सर में दर्द है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार के दर्द को दूर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और सामर्थ्य प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याओं को मिटा दे यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुख को, तकलीफ को, मुसीबत को, अनेक प्रकार की समस्याएं को, लाइफ में जीवन में जो भी कुछ हो परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज हर एक मसीह बहन परमेश्वर को धन्यवाद करे। और जो इस समय घर में है, अपने घरों में बैठा है तो बैठा रहे और वहीं पे प्रार्थना करे और विनती करे यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के बंधन के लिए प्रार्थना करती है मेरे यहोवा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। धन्य मेरे राजा यहोवा परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया पिता परमेश्वर। दुष्ट अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो जाएं। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। खुदावन सुंदर से समय के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन। सुंदर से समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज उनके जीवन को ब्लेस करने जा रहे हैं, उनको आशीष देने जा रहे हैं, उनको हर प्रकार के इन्फेक्शन से बचाने जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनको हर प्रकार की बुराइयों से बचाने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता परमेश्वर आपने कहा है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जाति जाति के लोग, जो आज समाज है, घर है, परिवार है, माता पिता, भाई बहने और दूसरी सोसाइटी यीशु मसीह के नाम से जो भी है, परमेश्वर आपका वचन कहता है यहाँ पर, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोचते हैं अपने मन में। धन्य मेरे परमेश्वर की आज इस सुंदर से समय के लिए हम आपके लिए पिता परमेश्वर अपने घर परिवार के लिए आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। यहोवा आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं। जो आपका व्यवस्था, आपका कानून यीशु मसीह के नाम से, उससे हम खुश हैं यार, हर एक मसीह बहन खुश है मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर सुंदर से समय के लिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे मेरे परमेश्वर, आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। किसी प्रकार की कोई बीमारी हो, रोगाणु हो, विषाणु हो, तमाम प्रकार की बीमारी से उन्हें आजाद करने जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारी से उन्हें आजाद करने जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आज उनके परिवार में ब्लेस करिए, उनको आशीष दीजिए। उनके घर में जो छोटे छोटे बच्चे यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर आपने हमारी की प्रार्थना को सुना पिता परमेश्वर, आपने हमें ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, समझ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आमीन।